नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया तूफान, भाषा का सवाल, गरिमा बनाम आक्रामकता और जनता का फैसला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी, सबसे संवेदनशील और सबसे निर्णायक राजनीति की परीक्षा आज फिर एक मोड़ पर खड़ी है। 2 बार चुनावी रणभूमि से गुजर चुके इस प्रदेश की सियासत में भाषा और अधिकार ने एक बार फिर सेंध लगाई है। हफ्ते भर में सामने आए 2 बयानों ने राजनीति की गरिमा, प्रशासन की भूमिका और सामाजिक संतुलन पर बहस छेड़ दी है। एक ओर राज्य के मुख्यमंत्री के तेज, कठोर और विवादित शब्द, दूसरी ओर सांसद चंद्रशेखर आजाद का तीव्र पलटवार, जिसमें गरिमा, शिष्टाचार और पद की मर्यादा पर कटाक्ष है। यह सिर्फ 2 बयानों की लड़ाई नहीं है, यह अवधारणा है किस भाषा में सत्ता बोलती है, किस भाषा में समाज सुनता है और सबसे बढ़कर जनता किसे स्वीकार करती है। घटना की शुरुआत हुई बरेली में जुम्मे की नमाज के संदर्भ में हुए एक पोस्टर विवाद के बाद। घटनास्थल पर स्थिति गर्म हुई, अफरा तफरी फैली और प्रशासन ने सख्ती का रुख अपनाया। उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर एक कड़ा बयान दिया। एक बयान जो शब्दों में तीव्र था, भाव में निडर और आशय में साफ। जिसने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, जिसे भी राह चलते किसी राहगीर पर हमला करना होगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पर चोट पहुंचाने का दुस्साहस करेगा, जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करेगा, जो भी पर्व त्योहार में उपद्रव करेगा, उसको बिना मांगे जन्नत का नहीं, जहन्नुम जाने का टिकट हम काट कर देंगे। यहां एक बात को स्पष्ट करना जरूरी है, मुख्यमंत्री के शब्दों में क्रोध भी था, चेतावनी भी थी और शासन की दृढ़ता भी। पर भाषा की तीव्रता ने व्यापक चर्चा छेड़ दी। क्या यह किसी मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए? क्या किसी लोकतांत्रिक शासन का उच्च पद, उस पद की गरिमा और मर्यादा ऐसी अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित कर सकता है? और फिर कुछ ही घंटों के भीतर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस बयान पर कड़ा पलटवार किया। उनका कहना था, और मैं सटीक शब्दों में इसे पढ़ रहा हूं, पहली बात तो यह भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा है, एक अहमियत है। पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ठोक देंगे, पीट देंगे। यह भाषा उपयुक्त नहीं। आजाद ने कहा कि सत्ता में अहंकार आना स्वाभाविक है, पर जब अहंकार सिर पर चढ़ जाता है तो भाषा कठोर हो जाती है, और वही भाषा जनता के अहंकार को भी तर्कहीन बना देती है। उन्होंने चेताया कि जनता अहंकार को चकनाचूर कर देती है और संकेत दिया कि आगामी चुनाव और ग्राम पंचायत स्तर की राजनीतिक लड़ाइयों में इसका असर दिख सकता है। 2 बड़े नाम, 2 विरोधी स्वर, 2 टकराती धारणाएं और बीच में जनता, कानून, व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादा। यह वही कविता नहीं है जो किसी एक खिलाड़ी ने लिखी हो। यह देश की राजनीति की कविता है, उथल पुथल, सवाल, जवाब और संभावित निर्णायक नतीजे। यही वक्त है जब हम यह पूछें, क्या सत्ता की भाषा हमेशा सख्त होनी चाहिए? क्या कठोर कथन अपराध नियंत्रण का सहारा है, या वे सामाजिक तनाव को और भड़काते हैं? भाषा की शक्ति यह कोई नया विचार नहीं है। सत्ता द्वारा कही गई बातें जनता के मन मस्तिष्क पर असर डालती हैं। यदि कोई मुख्यमंत्री किसी समुदाय या परिस्थिति के बारे में कठोरता से बोलता है, तो उसका प्रभाव केवल विरोधियों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि संघीयता, सामाजिक सद्भाव और स्थानीय प्रशासन की क्रियाशीलता पर भी पड़ता है। इसीलिए कई बार कहा गया है कि संवेदनशील मुद्दों पर सरकारों को संयम बरतना चाहिए। संयम का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। समस्या यह है कि जब समस्या शारीरिक हिंसा, आगजनी या कानून व्यवस्था भंग होने जैसा लगता है, तो प्रशासनिक नेतृत्व का तर्क यह बनता है कि तेज और कड़े शब्दों से ही अव्यवस्था रोकी जा सकती है। पर क्या यह सचमुच कारगर है? इतिहास और तर्क दोनों बताते हैं कि कठोर भाषा से कभी कभी समस्या का समाधान नहीं होता, वो तो और अधिक ध्रुवीकरण पैदा कर देती है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी आलोचना भी केवल विरोध से भरी नहीं होती। चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा, वह सिर्फ व्यक्तिगत आलोचना नहीं, बल्कि पद की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादा की भी आवाज थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष के लिए यह अवसर है सत्ता की भाषा को प्रश्नों के घेरे में रखना और यह दिखाना कि सत्ताधारी पद की गरिमा का लेखा जोखा जरूरी है। दोनों पक्षों के पास मजबूत तर्क हैं, पर जनता अन्यतम निर्णायक किसे मानेगी?
क्या वह कठोर प्रशासनिक कड़ेपन को सुरक्षा और विकास की निशानी समझेगी या पद की गरिमा बचाने की अपील को अधिक भरोसेमंद ठहराएगी? यही सवाल 2027 और पंचायत चुनावों की डोर पकड़ता है। दोस्तों, स्क्रिप्ट में हम केवल शब्दों का खेल नहीं देख रहे हैं। जमीन पर हालात और भयावहता भी है। घटनास्थल पर मारपीट, स्थानीय दुकानदारों की चिंता और अक्सर झुलसे हुए रिश्ते। बरेली की घटना ने यही दिखाया कि कैसे एक पोस्टर विवाद तुरंत फुरत सामान्य लोगों को प्रभावित कर देता है। दुकानें ताले लगाती हैं, लोग सड़कों से परहेज करने लगते हैं और समुदायों के बीच की दूरी बढ़ती है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट कहती है, कुछ हिस्सों में स्थानीय प्रशासन ने मामला नियंत्रित किया, कुछ हिस्सों में तनाव बना रहा और सबसे चिंताजनक यह कि सोशल मीडिया पर झूठी सूचनाओं और अफवाहों ने आग में घी का काम किया। ऐसी परिस्थितियों में उच्च पद का बयान, जो न केवल चेतावनी देता है बल्कि भावनात्मक तीव्रता भी दिखाता है, वह अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से और तीव्र हो जाता है। यही कारण है कि अफवाहों और हिंसा के बीच के खांचे में प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, विशेषकर उन राज्यपालों, जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों की जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। क्या उन्होंने उस दिन पर्याप्त कदम उठाए? क्या संवाददाताओं और स्थानीय समुदायों को तत्परता से समझाया गया? यह सारे सवाल अभी खुले हैं और इनके जवाब आने वाले समय में महत्वपूर्ण साबित होंगे। आगे की कहानी राजनीतिक दलों के लिए रणभूमि है। विपक्ष ने फौरन इसे लेकर हमला बोला, सत्ता पर कटाक्ष किया और संघ और विपक्ष के समर्थक दोनों छोरों पर बयानबाजी तेज हुई। चंद्रशेखर आजाद के बयान ने विरोधियों को नया हथियार दे दिया। वे कहते हैं कि राज्य नेतृत्व अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह बयान 2027 के लिए संकेत भी भेज रहा है। ग्राम पंचायत चुनावों में स्थानीय मुद्दे प्रबल रहते हैं, पर जब बड़े नेताओं की भाषा और घटनाएं स्थानीय राजनीति को प्रभावित करती है, तो छोटे चुनाव भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। आजाद ने कहा कि लोकसभा में यह मामला सामने आ चुका है और अब तीसरे पंचायत चुनाव में इसकी गूंज भी सुनाई देगी। उनका आशय साफ है, भविष्य के चुनाव में यह भाषा और तरीके निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक मोर्चे पर यह भी देखा जा रहा है कि कई स्थानीय नेता इस बयान को अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। कोई इसे जनता की सुरक्षा का संदेश बता रहा है, तो कोई इसे राजनीतिक अहंकार का प्रतीक। चुनाव आने पर मतदाता इन तर्कों को किस तरह लेते हैं, यह अगले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा। हम एक संवेदनशील समाज में रहते हैं, जहां छोटी सी बात भी बड़े सामाजिक प्रभाव पैदा कर सकती है। धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक पहचानें इतनी जटिल हैं कि किसी भी नेता का कठोर बयान अनपेक्षित परिणाम दे सकता है। इसीलिए समाजशास्त्रियों का कहना है कि सार्वजनिक भाषा में संयम और संवेदनशीलता की जरूरत है। जब कोई बयान लातों के भूत और जहन्नुम का टिकट जैसे शब्दों में आता है, तब सांकेतिक भाषा का उपयोग भी पलटवार पैदा कर सकता है। किसी समुदाय में डर, अविश्वास या अपमान की भावना भर सकती है और यही भावनाएं हिंसा की आग का कारण बन सकती हैं। इसलिए सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का काम ही है कि वह संवाद, परामर्श और सामुदायिक भागीदारी के जरिए शांति बनाए रखे। न केवल प्रशासन बल्कि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी और मीडिया, सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तथ्य आधारित रिपोर्टिंग, अफवाहों का खंडन और सामूहिक वार्ता ऐसी चीजें हैं जो स्थिरता बनाए रख सकती हैं। और सबसे अहम, राजनीतिक नेता, चाहे सत्ताधारी हों या विपक्षी, उन्हें भाषाई जिम्मेदारी समझते हुए वक्तव्य देने चाहिए। हमने कई विशेषज्ञों से बात की, कानून के विद्वान, समाजशास्त्री और राजनीति वैज्ञानिक। वे ज्यादातर सहमत रहे कि कठोर बयान कभी कभी तत्काल नियंत्रण में सहायक होते हैं, पर दीर्घकालिक शांति के लिए संवाद और न्यायिक प्रक्रिया अधिक कारगर है। पद की गरिमा और भाषा, लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि अधिकारियों की भाषा संविधानिक मर्यादा को दर्शाए। गाली गलौज या अपमानजनक तो नहीं होनी चाहिए। सामाजिक मीडिया का प्रभाव, यदि सत्ता की भाषा नाटकीय हो तो वह वायरल होकर हिंसा को बढ़ा सकती है। इन विशेषज्ञों ने यह भी कहा, प्रशासन को कानून का सही उपयोग करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर नहीं करना चाहिए और सबसे बड़ी बात,
जनता को यह भरोसा देना चाहिए कि उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा और न्याय मिलेगा। 7वां हिस्सा, कानून और संविधान। क्या विधि कानून पर्याप्त हैं? हमारे संविधान और कानूनी ढांचे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रावधान मौजूद हैं, पर सवाल यही है कि क्या कठोर भाषा इन कानूनों के उपयोग का सही पर्याय है? कानून का पालन, पूर्व निर्यात, सुनवाई, साक्ष्य और मुकदमे ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो किसी भी अपराधी के खिलाफ ली जाती हैं। यदि प्रशासन बोले हम टिकट काट देंगे, तो क्या यह कानूनी प्रक्रिया का आदर है या जन भावनाओं को भड़काने का तरीका? न्यायिक विशेषज्ञों का मत है कि प्रशासनिक कार्रवाई, पुलिस की तहकीकात और उचित तकनीकी कदम अधिक प्रभावी होते हैं। कठोर शब्दावलियां फौरन नतीजा नहीं देती, बल्कि कभी कभी न्याय की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यह अपेक्षित है कि अधिकारियों का हर बयान संवैधानिक सीमाओं के अंदर रहे और किसी भी प्रकार की अराजकता को न्यूनतम करने हेतु विधिक मार्ग अपनाया जाए। हम मीडिया भी जिम्मेदार हैं। हमारे पास खबर फैलाने की शक्ति है और उसी के साथ जिम्मेदारी भी। जब कोई बयान आता है तो उसे तथ्यपरक, संतुलित और शांतिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। सनसनीखेज शब्दांकन और बिना स्रोत के दावे केवल भय और गुस्से को बढ़ाते हैं। हमें अफवाहों की जांच करनी चाहिए, दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने चाहिए और समाज को ऐसा मंच देना चाहिए जहां सवाल के जवाब मिले। यही कारण है कि आज का यह प्रोग्राम केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि विश्लेषण, तथ्य और सुझाव भी प्रस्तुत करता है। दो बड़े नेताओं के बीच की यह भाषा युद्ध भविष्य में 3 संभावित मार्ग दिखाती है: सख्ती और प्रवर्तन का मार्ग, जहां प्रशासन और सरकार और अधिक कठोर कदम उठाती है। अपराध नियंत्रित हो सकता है, पर जनता की भावनाएं चुप सकती हैं। संयम और संवाद का मार्ग, जहां सरकार भाषाई संतुलन बनाए रखकर समुदायों से संवाद करके समाधान निकालती है। इससे दीर्घकालिक शांति संभव है। राजनीतिक ध्रुवीकरण का मार्ग, जहां विपक्ष और सत्ता दोनों अपने अपने खोखले नारों और भाषणों के जरिए वोट बैंक की राजनीति करते हैं। परिणाम स्वरूप समाज का ध्रुवीकरण बढ़ता है और अस्थिरता बढ़ सकती है। हमारा अनुमान यह है कि आगामी चुनावों, खासकर पंचायत चुनावों और फिर 2027, इन सवालों का निर्णायक परीक्षण होंगे। जनता की भावनाएं, स्थानीय असर और नेताओं की भाषा, तीनों मिलकर अगले अध्याय को आकार देंगे। अंतिम हिस्सा, संदेश एवं समापन, तेज, प्रभावशाली, संक्षेप। दोस्तों, आज की कहानी केवल 2 बयानों की नहीं थी। यह राजनीति, जिम्मेदारी और लोकतंत्र की भाषा की कहानी थी। सत्ता के शब्द, विपक्ष की आलोचना, समाज की संवेदनशीलता, ये सब मिलकर उस तस्वीर को बनाते हैं जो हम सब हर दिन देखते हैं। अगर मैं एक संदेश दूं तो वह यह है: भाषा मायने रखती है, पद की गरिमा मायने रखती है और जनता का भरोसा वह सबसे बड़ा मंत्र है। अब समय यह दिखाएगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत किस मोड़ पर जाती है। क्या कठोरता से व्यवस्था कायम होगी या संयम और संवाद से समाज का भरोसा वापस जीता जाएगा? यह कहानी अभी खुली है।